जर्नल में कोई डाउट है किसी को? No, sir. Okay. So now we move to the next subsidiary book, cash book. Cash book is prepared to record all cash transactions. Means all cash receipts and all cash payments. So this is the format of a cash book. Make this format. ऊपर heading आएगी in the books of dash. फर्म का नेम आ जाएगा in the books of. अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में फर्म का नेम तो आप इन द बुक्स ऑफ डैश लिख के छोड़ दोगे. उसके नीचे लिखेंगे कैश बुक. लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट. ठीक है, फुल पेज विड्थ यूज करना है इसमें. कॉलम्स कौन कौन से बनेंगे? डेट का एक पतला सा कॉलम बनेगा. देन पर्टिकुलर्स का नेक्स्ट कॉलम. ठीक है, पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें डिटेल आनी है, एंट्री आनी है. जैसे जर्नल का पर्टिकुलर्स कॉलम था ना, उतना बड़ा तो नहीं बन सकता, लेकिन डेट और अमाउंट के कंपैरिजन में बड़ा बनेगा. देन एलएफ, वेरी थिन कॉलम फॉर एलएफ, अमाउंट रुपीज. देन अगेन द सेम कॉलम्स विल रिपीट, डेट, particulars, LF, amount rupees. Why will these columns repeat? Can you guess? For the credit side. Yes, for the credit side. पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये कॉलम्स आए अमाउंट तक, दीज आर फॉर डेबिट साइड, मतलब रिसीट्स. और बाद में जो आए ये कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, दीज आर फॉर क्रेडिट साइड, मींस पेमेंट्स. तो पर्टिकुलर्स के साथ ब्रैकेट में लिख भी लो, लेफ्ट साइड पे रिसीट्स, राइट साइड पे पेमेंट्स. अभी अराउंड 5 लाइंस का सिर्फ बना लो ये फॉर्मेट, और डू अ थिंग, हाफ पेज का बना लो. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो करेंगे वो डायरेक्टली उसी में कर लेंगे. मेड. नाउ राइट डाउन दिस क्वेश्चन. हम डायरेक्टली समझेंगे कैश बुक में एंट्री कैसे होनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन. सो राइट दिस क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 1.
Up to where have you written? Sir, third transaction. Okay, देख लो बाकी भी. Sir, what is NEFT? NEFT. National Electronics Funds Transfer. It is one of the ways through which funds are transferred through internet banking. Okay, sir. कहाँ तक लिख लिया? Sir, seventh transaction. Now up to where? Sir, just a minute. It's about to complete. Yes, sir. 2 minutes. Now up to where? Written? Okay, let's begin now. Read the question. Enter the following transactions in cash book of Rajat Enterprises. तो आपने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसके ऊपर लिख लो in the books of Rajat Enterprises. Delhi. Rajat Enterprises, Delhi. GST is to be added on goods, rent and furniture. मतलब जहां पर भी goods की से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी, रेंट और फर्नीचर से रिलेटेड आएगी, उन ट्रांजेक्शन्स में जीएसटी ऐड करना है at the rate of 12%. ठीक है. First transaction given is 2021 July 1. Started business with cash 25 lakh. अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. कैश बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? बिजनेस में रिसीव हो रहा है. ठीक है. बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, रिसीव हो रहा है. सो डेबिट साइड इज रिसीट साइड, क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड. तो ये कौन सी साइड पे एंटर होगी ट्रांजैक्शन? डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे. ठीक है. तो डेट कॉलम में हम लिखेंगे 2021 जुलाई 1. पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट.
कैश तो हमारा डेबिट हो ही रहा है। जब हमने कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा तो अंडरस्टूड है कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे किस वजह से डेबिट हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट 25 लाख। क्लियर? Yes, sir. अब आप जर्नल के हिसाब से अगर इसे देखो तो ये अमाउंट कॉलम जो है डेबिट साइड का, ये कैश का डेबिट है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री बन गई हमारी 25 लाख। कैश बुक में वी डू नॉट राइट नरेशंस। कैश बुक में नरेशन नहीं लिखते हम, सिर्फ एंट्री करते हैं। यस, बोलो मिश्का। So it's पलक sir, but हमने कैश अकाउंट तो कहीं मेंशन ही नहीं किया। कैश अकाउंट मेंशन किया ना, हम बुक कौन सी बना रहे हैं, कैश बुक, उसमें किस साइड पे लिखा हमने, डेबिट। तो वो इसका मतलब है कैश अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। लिख ली ये एंट्री। यस सर। ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ डेट है डिपॉजिटेड इन बैंक 15 लाख। Bank account debit to cash account. यस, कैश के लिए रिसीट है या पेमेंट है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम। कैश बैलेंस कम हो रहा है तो पेमेंट हो गई कैश की। तो कौन सी साइड पर आएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? Credit side. क्रेडिट साइड। वेरी गुड। सो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट लिखेंगे हम? सो डेबिट सर बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है। तो डेट कॉलम में हम लिखेंगे 4 जुलाई 21। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब ये बाय का क्या मतलब है, बाय जब हम लिखते हैं किसी बुक में या किसी लेजर अकाउंट में, बाय का मतलब होता है डेबिट। ठीक है, दिस इज द वे इट इज रिटन ट्रेडिशनली। सो बाय बैंक अकाउंट मींस डेबिट बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश के क्रेडिट में लिख रहे हैं कैश बुक के, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। बैंक के साथ हम बाय लिख रहे हैं, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। इज इट क्लियर? सर जी, सर इसमें भी वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं? अगर 2 स्टेप से ज्यादा की कैलकुलेशन होगी तो यस। क्लियर? So could you please explain this again? Why did we write the transaction on the credit side? Is cash balance increasing or decreasing पलक? Decreasing. डिक्रीजिंग। तो कैश तो जा रहा है ना, कैश पेमेंट हो रही है, Yes sir. इसलिए हम कैश बुक बना रहे हैं कैश अकाउंट के लिए। कैश बैलेंस इज डिक्रीजिंग, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं, Credit. क्रेडिट। इसलिए हम कैश बुक को क्रेडिट कर रहे हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। Okay sir. ठीक है, जिन भी ट्रांजैक्शंस में कैश अकाउंट डेबिट होना है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश बुक की। In all those transactions in which cash account is to be credited, we will write those transactions, we will enter those transactions on credit side of cash book. Clear? Okay sir. Now read the next transaction. Purchased goods for cash from Kanchan, Delhi, 30,000. Purchased goods for cash from Kanchan, Delhi. Rajat Enterprises, whose accounts we are making, whose cash book we are maintaining, is also Delhi based. This one is also Delhi based supplier. So that means which type of GST will be involved? Input CGST and SGST. Very good. So purchased goods for cash means cash received or paid. Paid. So debit side or credit side? Credit. Credit side. Very good. On credit side, we will write in date column 6,
By purchases account 30,000. Written. Yes, sir. Now GST. What is the rate of GST? Sir, 12%. 12%, right, Jaskirat? Now, when it will be bifurcated into CGST and SGST, तो कितना कितना परसेंट लगेगा दोनों? So 6%. Yes, very good. 6% each. So 6% of 30,000 is how much? 1800. 1800. So what will we write? By Input CGST and input SGST account. very by input CGST account 1800, by input SGST account 1800. Sir, done. Okay, read the next one now. Sold goods to Richa, Goa. 40,000 rupees. Okay, so which side will we enter it? Debit. Debit side. Why? सर क्योंकि सर इसमें Cash is being कैश या received. मनी रिसीव हो रहा है. रिसीव हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा कहीं लिखा है इस ट्रांजैक्शन में कि कैश रिसीव हो रहा है या मनी Yes, रिसीव हो रही sir. है? Yes, sir. The next transaction. नहीं, नेक्स्ट में ना, इसमें इसकी बात करो अभी. इसमें 9th को क्या हमें अमाउंट मिल रहा है? No, sir. No, sir. ऐसा मेंशन नहीं है. और कस्टमर का नेम गिवन है, तो ऐसे में हम क्या मानते हैं? विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज इट? Credit. Yes, it is a credit transaction. Means we have sold goods to Richa on credit basis. अभी अमाउंट हमें मिला नहीं है, तो क्या कैश बुक में इसकी एंट्री आनी चाहिए? No, sir. नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कैश इन्वॉल्व ही नहीं है. जर्नल में अगर इसकी एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी? Richa debit to sales account. Yes, तो कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, so this one will not be entered in cash book. You have to be careful about such transactions. Some transactions may be given to you in question which are not to be entered because they do not involve cash. तो इसके लिए आप कैश बुक के नीचे नोट लिख दो, ट्रांजैक्शन नंबर 4 dated 9th July is a credit transaction, so it will not be entered in cash book. ये मेंशन करना जरूर है, ताकि जरूरी है, so that it is clear that you know why this transaction will not be entered. Otherwise, the examiner may also assume that you do not know this entry, so you have missed it. So it is important to mention even for those transactions which will not be entered in the form of footnote below the cash book. Okay, sir. Written? Sir, writing. Sir, written. Okay. Now read the next one. Received cash from Richa. Now, will this be entered? Yes, sir, because it is a cash Yes, transaction. sir. Very good. Which side? Cash Sir, account debit debit. Richa's account. Debit side. To Richa's Richa. account. Richa. Very good. So date 11th
to Richa 10,000. Written? Yes, sir. Okay, read the next one. Paid Sir, rent paid in cash. cash. Paid rent in cash. Will this be entered? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Which side? Yes, sir. Which side? Credit side. Credit Credit. side. Credit side. We will write the date 14 and by rent account 20,000. Excuse me, sir. Yes. Sir, but if the transaction is being done from a bank account, then also we have to write. No. Sir, so rent can be paid from a bank account through check also. Yes, it can be, but here it is mentioned paid rent in cash. Okay, sir. And is GST applicable on rent also in this question? No, sir. Read No, the sir. statement at the top. GST to be added on Goods, rent and furniture. गुड्स रेंट एंड फर्नीचर, तो रेंट पे भी लगना है, इसका मतलब 20,000 रेंट है तो इस पर कितना जीएसटी हुआ? 12%. Sir, 2,400 rupees. 2,400, तो उसे दो में हम डिवाइड कर लेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी में 1,200 ईच. बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 1,200. ठीक है. इसमें हमने सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे जज किया? व्हाई नॉट आईजीएसटी? So because it is in the same Usually state. rent same state में. हाँ, ऐसा मेंशन नहीं है सेम स्टेट में, ये हमने एज्यूम किया कि जहां पे हम रेंट किस चीज का पे करेंगे? बिल्डिंग का. सो वी आर एज्यूमिंग बिल्डिंग जहां पर है ऑब्वियसली वहीं पे होगी बिल्डिंग जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका लैंडलॉर्ड भी सेम जगह ही होगा. सो सीजीएसटी एसजीएसटी. So written. Okay. Now read the next one. Sir, goods Goods sold sold for for cash cash in neighboring states, 50,000 rupees. Yes. In neighboring state, इससे क्या फर्क पड़ेगा? Output. IGST. Yes, आईजीएसटी आ जाएगा. ओके, इसकी एंट्री किस साइड पे होगी? डेबिट या क्रेडिट? Sir, it would be Debit. on debit. Debit. Debit side, because we are receiving cash. So on debit side, to sales account 50,000. और जीएसटी आपने बताया था कौन सा आएगा? IGST IGST. 6,000 rupees. आईजीएसटी. और सेल्स है तो आउटपुट आईजीएसटी. So output. 12. यस, आउटपुट आईजीएसटी आएगा. 50,000 का 10% कितना हुआ? Sir, 5,000. 5,000. 5,000. और 1% कितना हुआ? Sir, 1,000. 5,000 is
50,000 का 10% इज 5,000, तो 1% 1,000 थोड़ी होगा, 500. 500 होगा ना। 500. हाँ, तो 2% 1,000 होगा, ठीक है। सो 10% प्लस 2%, दैट मीन्स 5,000 प्लस 1,000, जीएसटी कितना हो गया Sir, 6,000. 6,000. 6,000. यस, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 6,000. So written. Now read the next one. Cash withdrawn from bank. Cash account debit to bank account. Yes, so is cash being received or being paid? Received. Sir, received. So which side, debit or credit? Sir, Debit side. Debit. Debit side, what will we write? To bank To bank account. account. 12,000. Excellent, excellent. To bank account 12,000. Okay, now you've understood it properly. Excuse me, sir. Sir, in the exams, do we have to prepare journal first in order to prepare the ledgers? Only if the question says so, not otherwise. Okay, sir. Janya, right? Sir, it's Palak. Palak, okay, right. Written this one. Yes, sir. Yes, sir. Now read the next one. Paid salaries through NEFT. So which side? Sir, credit. Credit side. Sir, nahi aayegi ye transaction. Very good, Janya. This will not come. Why will it not come? Now tell that. Sir, NEFT बैंक के थ्रू होता है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. बिल्कुल, absolutely, excellent, very good. NEFT is नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, ये आपको मैंने बताया था, बैंक के थ्रू होता है. तो बैंक के थ्रू होता है तो कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, कैश अकाउंट. सो दिस वन विल नॉट बी एंटर्ड. इसके लिए भी आप नोट लिखोगे नीचे, ठीक है. ट्रांजैक्शन 9 इज थ्रू बैंक, सो इट विल नॉट बी एंटर्ड इन कैश बुक. So transaction 4 and 9 are non-cash. That is why we have not entered them in cash book. So written. Now read the next one. Purchased furniture for cash from Chandigarh. From Chandigarh. So which GST will be involved? Sir, IGST. IGST. Okay. Which side will this transaction be entered? Credit. Credit side. By Credit furniture side. account. क्या लिखेंगे credit side पे? By furniture account. Very good. Date 23. By furniture account 30,000. And what will we write for GST? So by input IGST account 3,600 rupees. Very good. By input IGST account, 12% of 30,000 is 3,600. $3,000 plus 300 plus 300.
Now let's read the last transaction. July 26, paid for painting proprietor's house in cash. Painting proprietor's house. So this should be the personal expense of the proprietor, but it has been paid from the funds of the business firm. So this becomes drawings. Cash is being paid and the account to be debited is drawings. So on credit side in cash book, we will write date 26th, by drawings account 27,000. Now we have entered all the transactions in cash book. We have to close the cash book now. Now let us understand how do we close it. First of all, find out the total of debit side amount column and credit side amount column in rough. On debit side, let's see, we have 25 lakh. You can sum up some amounts orally and then write that sum in the rough notebook and then total up those sums. This way you will be able to sum up quickly as well as without mistakes. Let us understand how. First amount is 25 lakh. So write 25 lakh in rough on debit side. On debit side, next amount is 10,000 plus 50,000, 60,000 plus 6,000, 66,000. 66,000 plus 12,000 is 78,000. So write 78,000 next in rough. Now add 25 lakh and 78,000. So we get debit total is 25 lakh 78,000. Okay. Similarly on credit side, first big amount is 15 lakh. Write it in rough. Now let us add up the amounts in tens of thousands. 30,000, then 20,000, 50,000, then 30,000, 80,000, then 27,000, 1,07,000. So write 1,07,000 in rough below 15 lakh. Now let us add up orally the remaining amounts. 1,800 plus 1,800, 3,600. 12 plus 12, 2,400. 3,600 plus 2,400 is 6,000 plus 3,600. So 9,600, right? 9,600 below 1,07,000 in rough. Now add up these three amounts written in rough: 15 lakh, 1,07,000 and 9,600, and find out their total. So the total we get is 16,16,600 of credit side. Now calculate the difference between the total of debit side and total of credit side in rough. So 25,78,000 minus 16,16,600. What do we get? We get 9,61,400. Now let us understand what is this amount. We had on receipt side total of 25,78,000, out of which we have made payments of 16,16,600. That means this difference 9,61,400 is the cash balance remaining with us, isn't it? So we write this amount 9,61,400 on the side which is short, that is credit side. In date column, we write 26th. If you are given the closing date in question, suppose the question says close the cash book at the end of the month, then we will write 31st date over here. But when nothing such is given as to when closing is to be done, we will write the date of last transaction given to us in the question, that is 26th.
बिकॉज उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन हुई हमें नहीं पता. सो वी आर क्लोजिंग इट ऑन 26th. In particulars, we will write by balance small c oblique small d, means by balance carried down. This is the closing balance of cash that we have. After that, write total in the amount column on both sides. First write on the side which is longer. Credit side is longer over here. तो यहाँ पे 961,400 के नीचे हमने सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर लिखेंगे टोटल 25,78,000 और उसके नीचे डबल लाइन. On debit side, parallel to this total, to maintain symmetry, we will write the total parallel to this amount that we have written on credit side. Again, single line above it, then 25,78,000 total and double line below it. Now, whatever is the closing balance of 26 July will be the opening balance of 27 July, next day. So on debit side, we will write date column 27 to balance small b oblique small d, means balance brought down. To balance brought down 9,61,400. That means we have a debit balance of cash 9,61,400. Clear? Tell me, can cash amount column have a credit balance ever? मतलब अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे लास्ट में, अगर क्या ऐसा हो सकता है कि बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड पे आ जाए कैश में और ब्रॉट डाउन वाला फिर आए क्रेडिट साइड पे? इज इट पॉसिबल? No, sir. So Not in उस Why? केस में हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएंगे. एक्सपेंसेस रेवेन्यू से नहीं, हमारी पेमेंट्स कैश बैलेंस से ज्यादा हो जाएंगी. मतलब जितना भी कैश हमारे पास था प्लस जितना भी कैश हमें मिला वो सब मिलाकर हमने पेमेंट उससे ज्यादा कर दी. क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नो सर, डेट में आपकी होंगे ना जेब उस केस में. आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप 120 रुपए खर्च कर सकते हो, पे कर सकते हो? नो सर. Not possible. So in case of cash, this is not possible. So cash amount column can never show a credit balance, as it is not possible to pay more cash than what is available. तो कैश के केस में या तो बैलेंस आएगा जीरो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, या फिर क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस कैरिड डाउन और फिर टोटल के बाद डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा. क्लियर? यस सर. लिख लो ये लाइन भी. रिटर्न. If cash book is continued on the next page, total is carried forward, as we had discussed in case of journal.
after entering all transactions, balance is carried down on the closing date and brought down on next date. This also we have just seen. If closing date is not specified, closing is done on the last transaction date. ये लिखते जाओ सारे points. Now next is double column cash book having cash and bank columns. Since many amounts are received in cash and many amounts through bank. Similarly, some payments are done through cash and some are through bank. So it is better if we maintain the transactions which are taking place through bank also in the cash book. Isn't it? So why do we prepare the cash book separately? Yes, the cash book that we just discussed and prepared is called a single column cash book, which is only for cash, where bank transactions are not entered. But it is more practical and better to prepare a cash book which records transactions of bank also. So in that case, what change do we need to make? In the amount column, we will bifurcate into two sub columns, cash and bank on both sides, like this. All remaining columns will remain same. The only change will be that the amount column will be bifurcated into sub columns of cash and bank on both sides. Clear? Yes, sir. Now, before we see how transactions are entered in this cash book where both cash and bank columns are maintained, let us understand some concepts related with it first. Contra entries. When cash is deposited into bank or when cash is withdrawn from the bank for office use. Each such transaction affects both cash column as well as bank column, क्योंकि कैश का भी कॉलम इसी में है, बैंक का भी इसी में है. तो कैश बैलेंस जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए, तो कैश बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? So cash balance increase and bank balance decrease. यस, तो कैश कॉलम में आ जाएगा डेबिट साइड, बैंक कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट साइड. अगर हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब क्या होगा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस का? Cash balance decrease and bank balance increase. एक्सीलेंट. तो बैंक कॉलम में आ जाएगा डेबिट साइड पे और कैश कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट साइड पे. तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज. कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट. तो दोनों इफेक्ट उस ट्रांजैक्शन के ऑपोजिट साइड्स पे आ जाएंगे. एक इफेक्ट डेबिट साइड पे, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड पे, सेम कैश बुक में. दैट इज व्हाई दीज एंट्रीज आर कॉल्ड व्हिच एंट्रीज? Contra entries. कॉन्ट्रा एंट्रीज. वेरी गुड. तो ऐसे में लेजर फोलियो में हम लिख देंगे सी. सी मींस कॉन्ट्रा ओवर हियर. ठीक है. लेजर फोलियो कॉलम किस लिए होता है?
So that we can look in the journals and write. We can look in the ledger account to check whether the posting has been done correctly or not. Suppose हमने कैश बुक में इधर लिखा टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट एंटर किया, सेल्स अकाउंट में पेज नंबर 5 पे वो पोस्टिंग गई तो हम LF में लिख देंगे 5, सो दैट इन फ्यूचर व्हेनेवर वी आर चेकिंग कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पे गई तो हमें पता चल जाएगा अच्छा लेजर में सेल्स अकाउंट में पेज नंबर 5 पे, दैट इज द पर्पस। लेकिन जब हम कैश और बैंक कॉलम दोनों कैश बुक में मेंटेन कर रहे हैं तो लेजर में कैश अकाउंट भी नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो। कैश बुक सर्व्स डबल पर्पस, इट इज अ सब्सिडरी बुक, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ लेजर अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक। अगर कैश और बैंक दोनों के कॉलम मेंटेन कर रहे हैं हम तो उनका लेजर अकाउंट भी यही है। तो जब कॉन्ट्रा एंट्री में सपोज हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, हमने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में अमाउंट लिख दिया, तो इसकी पोस्टिंग लेजर में कहीं नहीं जाएगी क्योंकि लेजर में बैंक अकाउंट होगा ही नहीं। इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी? इसी कैश बुक में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टिंग्स या एंट्रीज एक दूसरे सब्सिडरी बुक की एंट्रीज भी हैं और लेजर की पोस्टिंग भी हैं, इसलिए लेजर फोलियो में हम लिख देते हैं दोनों साइड सी। उससे क्या होगा, जब हमने यहाँ पे लिखा होगा टू बैंक अकाउंट और LF में लिखा होगा सी तो हमें पता चल जाएगा चेक करना है तो इसी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे चेक कर लो इसकी पोस्टिंग। इसी तरह से यहाँ पर जब लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में अमाउंट और LF में सी तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी पोस्टिंग अगर क्रॉस चेक करनी है डेबिट साइड पे चेक कर लो, वहां पे है। इज दिस क्लियर? We'll stop over here for now. Any doubt, anyone up to here? No, sir. No, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.